टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि अपन कोई भी कहानी, कविता, कोई भी ऐसी चीज़ जो मनोरंजन के लिए लिखी गई है उसे लिटरेचर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। अब लिटरेचर के अंदर 3 चीज़ आती है। एक आती है पोट्री, दूसरी चीज़ आती है ड्रामा और तीसरी चीज़ आती है प्रोज। प्रोज में मैक्सिमम कहानी होती है, पोट्री में कविता और ड्रामा हमारा जो है वो ऑडियंस के सामने स्टेज पर प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम पोट्री की बात करें, POETRY, पोट्री, कविता। कविता जो होती है मेनली उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक प्रकार की कविता होती है सोनेट। सोनेट एक प्रकार की कविता है जो कि फिक्स है, ये 14 लाइन की होती है। इसमें मैक्सिमम टाइम्स लव स्टोरी लिखी जाती है। मतलब कि किसी को अच्छा लिटरेचर लिखना है। अच्छा लिटरेचर वो होता है जो कि वैलिड रूल को फॉलो करे, सब कुछ काम करे और फिर उसके बाद में वो मतलब 14 लाइन की ये क्या है, सोनेट का बेसिक मतलब होता है एक छोटा गीत। अब ये मैक्सिमम टाइम्स लव स्टोरी के बारे में होता है, ठीक है ना। सोनेट यही है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की होती है, मैंने बता ही दिया। ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि SYLLABLE सिलेबल क्या है। सिलेबल एक वोवल साउंड होती है, एक वोवल साउंड होती है जिसमें या तो एक वोवल होगा या एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल होगा, या फिर एक कॉन्सोनेंट एक वोवल एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वोवल होगा, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल एक कॉन्सोनेंट होगा, या फिर एक कॉन्सोनेंट एक वोवल हो सकता है, या फिर एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट हो सकता है। ये सब सिलेबल के फॉर्म होते हैं। सिलेबल क्या होती है, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है और उच्चारण करने के लिए सबसे छोटी इकाई में हमको एक वोवल जरूर चाहिए होता है, ठीक है ना। बिना वोवल के किसी भी कॉन्सोनेंट को हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबल हो गया। अब एक सिलेबल में एक साउंड होगी, यानी कि जैसे कि मैन, पेन, रैन, रैन तो वर्ड नहीं होता, रन, है ना। और जैसे कि मान के चलो बेड, ये सब क्या है, ये सब से एक कॉन्सोनेंट साउंड है या एक सिलेबल है, ठीक है ना। यानी कि CVC, 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 सिंपल सी चीज़ है। ये क्या है, एक सिलेबल है। एक सिलेबल में एक वोवल साउंड होता है। अब जैसे कि कोई वर्ड है पेंसिल, यहाँ पर एक सिलेबल हो गया, ये एक सिलेबल हो गया और एक ये दूसरा सिलेबल हो गया, ठीक है। एक सिलेबल और एक दूसरा सिलेबल, इसको क्या बोलते हैं, एक फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक फुट। एक फुट के अंदर 2 सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल। जैसे इसमें 2 सिलेबल है, जैसे कि एक वर्ड लो फाल्कन, इसके अंदर 2 सिलेबल हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से 2 सिलेबल होते हैं। अब ये किस में लिखी जाती है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आइएम्बिक पेंटामीटर में 5 फुट होते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट और एक 5 फुट। अभी 5 फुट होते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर के अंदर, लेकिन इसमें सिलेबल कितने होंगे, 10 सिलेबल होंगे। क्यों, क्योंकि 1 फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं। समझ में आई यहाँ तक बात। तो हमारी सोनेट जो होती है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक है। ये फिक्स चीज़ है। तो सोनेट जो थी वो सबसे पहले इटालियन लिटरेचर में लिखी जाती थी, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में एडप्ट किया गया था 16वीं शताब्दी में। इतनी सी इसमें बात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है हमारी सोनेट जो है, जब शुरुआत में आई थी जो 14 लाइन वाली थी, अब धीरे धीरे इसमें अलग अलग राइटर्स आए जिन्होंने अलग अलग तरीके से सोनेट को लिखना चालू कर दिया। किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ पसंद आया, तो 4 तरीके की सोनेट बनी। 4 तरीके की सोनेट बनी। सबसे पहली सोनेट होती है पेट्रार्कन सोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है,
इटालियन सोनेट। दूसरा एक और नाम क्या है, क्लासिकल सोनेट। क्लासिकल का मतलब सबसे पुरानी, क्लासिकल सोनेट। चौथा नाम इसको अपन एक और देते हैं, मिल्टोनिक सोनेट। मेनली ये इंग्लिश में नाम दिया जाता है। इसके अंदर 14 लाइन होंगी, लेकिन 14 लाइन कैसे डिवाइड होती है, इस तरीके की पोएम जितनी भी बनी थी उन सबको स्टडी करा गया, जब इसे पता चला कि पेट्रार्क की सोनेट जो थी वो 8 लाइन की होती है और एक लाइन होती है 6 लाइन की। पहली 8 लाइन के अंदर जो पोएट होता है एक प्रॉब्लम या फिर एक सवाल के बारे में बात करता है, और बात की 6 लाइन के अंदर वो आंसर की बात करता है। पहली 8 लाइन के अंदर 4 लाइन, मान लो 1 2 3 4 लाइन ये ला लो, इन 8 लाइनों के अंदर पोएट क्वेश्चन की बात करता है, और अगली 3 लाइन के अंदर पोएट आंसर की बात करता है, ठीक है ना। और इसकी राइम स्कीम जो होती है ए बी बी ए, ये 8 लाइन की आ गई। फिर उसके बाद में होती है सी डी सी, ये इसकी ए बी बी ए सी डी सी, इसकी क्या होती है, राइम स्कीम होती है। और ये 8वीं लाइन से, ये वाली 8वीं लाइन जो इसकी राइम स्कीम ए है, इस 8वीं लाइन से जब इस 7वीं लाइन 9वीं लाइन या फिर इस सेक्सेस की पहली लाइन के ऊपर जाता है, तो पोएट अचानक से क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर की तरफ आ जाता है, और एक शिफ्ट होता है। इस शिफ्ट को क्या बोला जाता है, वोल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्टा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं। 8 लाइन वाले को इसको बोलते हैं सेस्टेट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो वोल्टा होता है ना, इसको देखो, मैं लिख नहीं रही हूँ, इसमें देखो वोल्टा क्वेश्चन से आंसर शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ थॉट होता है, विचार का बदलाव होता है। एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था, आंसर पे आ गया। अकर्सन पेट्रार्कन सोनेट में होता है और किसी सोनेट में नहीं होता है। ये टर्न होता है एक तरीके का, 9th लाइन में अकर होता है। समझ में आई यहाँ, ये सोनेट की कहानी हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी दूसरी टाइप, कौन सी होती है, वो होती है शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली ये वाली सोनेट लिखी गई है, ठीक है। इसमें भी 14 लाइन होंगी, लेकिन 14 लाइन कैसे होती हैं, 14 लाइन होती है, 3 क्वार्टर होते हैं, TRAIN 3 क्वार्टर्स होते हैं और एक कपलेट होता है, यानी कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। इसमें 3 लाइन होंगी, इसमें 4 लाइन होंगी, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन होगी, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन होगी, 1 2 3 4, और इसमें कितनी लाइन होंगी, 2 लाइन्स होंगी कपलेट के अंदर, ठीक है ना। ये टोटल मिलके 12 हो गई, 2 ये 14 लाइन्स होती हैं। 14 लाइन्स की ये छोटी पोयम होती है। अब इसमें जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ और जी। ये क्या होती है, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है। इसको हम एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन की रानी भी थी, ठीक है। तीसरी हमारा टाइप होता है स्पेंसरियन सोनेट। मतलब पहले इटालियन सोनेट जो थी उसकी 14 लाइन को ही इन्होंने अलग अलग तरीके से लिखना चालू करा, तो ये टाइप की सोनेट बन के निकल के बाहर आई। इसमें भी कितने क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर होते हैं और एक कपलेट होता है, सेम ऊपर वाली की तरह ही। लेकिन इसमें राइम स्कीम अलग होती है, इसमें राइम स्कीम अलग होती है, जैसे कि ए बी। इसमें राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी सी डी और ई। ये इसकी राइम स्कीम होती है। नेक्स्ट हमारी 4th टाइप की पोएट होती है कर्टल सोनेट। ये जो है 10.5 लाइन की होती है। कितनी लाइन की, 10.5 लाइन की होती है। इसको हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था, मतलब हॉपकिंस ने खुद की अपनी प्रकार की एक सोनेट बनाई थी जिसमें 10.5 लाइन्स होती हैं, ठीक है ना। ये पेट्रार्कन और सोनेट की कितनी होती है, 3/4 होती है। किसकी, पेट्रार्कन सोनेट की।
3/4 होती है। जैसे कि पेट्रा सॉन्ग में कितनी लाइन्स होती है, 14 लाइन होती है। 14 का 3/4 निकालेंगे कितना आएगा, 10/2 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना बड़े। ठीक है, आई बात समझ में। ये होती है हमारी सोनेट, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर वगैरह में लिखी जाती है। दैट्स ऑल।